भाई जितेंद्र मेरे बेटे का दोस्त है, मेरे बेटे का दोस्त नहीं है। मेरा बेटा उसको 10 दिन से जानने लगा था। सिर्फ किसके माध्यम से? एक गांव का लड़का है, उसके माध्यम से। नहीं नहीं, ऐसा है, जो जमीनी विवाद तो था, ये मैंने ये कहा था भाई हमारा, मेरा और मेरे बेटे का पूरे भारत में कोई दुश्मन नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, और हमने अपना केस भी यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। बड़ी खबर यह है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक युवक पर गोली चलाए जाने के बाद कुछ आरोपियों को पकड़े जाने के बाद की थी, उसमें नया मोड़ आ गया है। जो युवक पीड़ित है, जिसका अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है, उसके पिता का आरोप है कि सारे मामले की सही तरह से जांच नहीं की गई और उसके बेटे को आरोपियों का दोस्त बता दिया गया। तो इस सारे मामले में गुरदेव सिंह जो है एक बार फिर से सामने आए हैं और ये तस्वीरें जो हैं आपको कल की दिखा रहे हैं, जब डीएसपी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सीआईए 1 के प्रभारी जो है वो भी साथ में बैठे हुए थे। 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था। इसमें आरोपियों की पहचान जो हुई थी, ढिंगड़ा कॉलोनी निवासी जितेंद्र और शिवा निवासी सचिन उर्फ रिंकी व जाटल गांव निवासी दीपक के रूप में ये पहचान जो है बताई गई थी। और डीएसपी सुरेश कुमार ने सारे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया था कि जो पकड़े गए हैं उनमें जो पीड़ित है उसके साथ इसकी जान पहचान थी और इन दोनों का जो है झगड़ा हो गया और उसके बाद जो है ये गोली मारी गई और गाली गलौज के बाद जो है बताया गया था ये गोली जो है मारी गई। लेकिन इस सारे मामले में गुरदेव जो हैं वो सामने आए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में कोई यारी दोस्ती नहीं थी उसके बेटे की और सही तरह से इस सारे मामले की जो है जांच नहीं की गई। एक बार गुरदेव की सुनते हैं, उनका क्या कहना था। जो कल डीएसपी सैनी साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की थी और इंस्पेक्टर सीआईए 1 के चैल साहब बैठे थे, इंस्पेक्टर सैनी साहब को, डीएसपी साहब को गलत बातें बताई गई। डीएसपी साहब देवता आदमी है, सज्जन इंसान है। मेरी ज़िंदगी में मैंने अच्छे इंसान पहले देखे हैं, इतने सज्जन इंसान हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं और बहुत ज़्यादा कदर करता हूं। भाई जितेंद्र मेरे बेटे का दोस्त है, मेरे बेटे का दोस्त नहीं है। मेरा बेटा उसको 10 दिन से जानने लगा था। सिर्फ किसके माध्यम से? एक गांव का लड़का है, उसके माध्यम से पानीपत मिला था। उसका दोस्त है एक गांव वाले का, उसके माध्यम से मिला था। और मेरा बेटा एक बार ही मिला था, ना उसके साथ दारू पी, ना कुछ, और ना मेरा बेटा उसके साथ कोई दोस्ती, कोई लिंक किसी चीज़ का ना कभी पढ़ा। जो 5 मुजरिम हैं, मेरा बेटा किसी के साथ नहीं पढ़ा। सबसे बड़ा है उम्र में और बहुत छोटे हैं, उनके साथ किसी के साथ लिंक नहीं मेरे बेटे का। गांव वाले के जो लड़के हैं 2, उनके साथ भी कोई लिंक नहीं मेरे बेटे का। मेरे दिल पे मेरी झूठी बदनामी की गई, बहुत ठेस पहुंची है मेरे को इस बात की। स्टार्टिंग में जब ये हादसा हुआ था तो बता रहे थे जमीनी कोई विवाद था। नहीं नहीं, ऐसा है, जो जमीनी विवाद तो था, ये मैंने ये कहा था भाई हमारा, मेरा और मेरे बेटे का पूरे भारत में कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है जी। और क्या नाम है, उसमें हमने बुढ़श्याम ज़मीन ले रखी है, साफ सुथरी ले रखी है, एक भाई की ज़मीन ले रखी है, उसमें कोई रोड़ा नहीं। गांव के लोगों से पूछ के फ़ोन करके भैया ज़मीन ले लूँ मैं, तब मैंने ज़मीन ली थी। लेकिन उसका भाई नरेंद्र उसमें टांग अड़ाता है। हमने उसको समझाया, पुलिस ने भी समझाया भाई तू क्यों टांग अड़ावे। एसपी साहब ने भी काफ़ी बार सुना, अच्छा सुना हैं। उस विषय में एसपी साहब का धन्यवाद हैं। एसपी साहब ने उसकी सुनाई करी हमारी अच्छी तरीके से, लेकिन वो नहीं मान्या। सिंभालका थाने वालों ने भी कोशिश करी, वो नहीं मान्या। वो बार बार दरखास्त हमारे साथ रोड़ा रब्दा करता रहा है। लेकिन उस विषय में हमने ये इसलिए दी थी भाई हमारी दुश्मनी तो केवल नरेंद्र के साथ है। और उस टाइम हमने ये नहीं पता था भाई गोली किसने मारी है। देखा था मेरा बेटा बोल नहीं रहा था, मेरे बेटे ने मेरे के नाम बोला, लिख कर दिया। जब होश आया कल मेरे से लिख कर दिया भाई जितेंद्र ने गोली मारी। मैंने अपनी आंखों से देखा, कार में मेरे सामने जब मुंह पे गोली लग रही, भाई साहब आप मेरे सामने करोगे, मेरी पीठ पे तो मारोगे गोली तो नहीं पता चलेगा। अगर सामने से मारोगे तो आदमी दिखेगा मारने वाला। मेरे बेटे को सामने से दिख रहा है जितेंद्र ने गोली मारी है, सोमवीर ने गोली मारी है, नरवाने वाले ने। लेकिन सोमवीर ने गोली नहीं मारी, गोली जितेंद्र ने मारी है, पुगथड़े वाले ने। उसके साथ 5 आदमी और कार में बैठे थे, 4 आदमी और, कुल टोटल 5 आदमी थे। आपको बता दें कि सुमित नाम के युवक को जो है गोली मारी गई थी और जिसके बाद गोली जो है वो गले में अटक गई और 2 ऑपरेशन अभी हुए हैं और युवक की हालत जो है अभी
खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इस सारे मामले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, युवक के पिता जो हैं उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उन्होंने आईजी करनाल से दरखास्त लगाई थी। अब ये मामला जो है करनाल में चला गया है और करनाल पुलिस जो है सारे मामले में जांच करेगी। तो क्या कहना है गुरुदेव का, ये भी सुनिए। नहीं, मैन आरोपी गिरफ्तार हो गया जी, लेकिन जो साथ में है नहीं भाई कौन कौन है, असली बात का नहीं पता चल रहा। क्यों गोली मारी? मेरे बेटे का फोन पे कोई नहीं, मेरे बेटे का प्रशासन फ़ोन चेक कर सकती है, उसका फ़ोन चेक कर सकती है और इससे बड़े क्या सबूत होंगे, और पूरी डिटेल निकलवा सकती है। कभी मेरे बेटे ने उससे फ़ोन नहीं किया, जितेंद्र से, औरों से फ़ोन नहीं किया, जितने क्रिमिनल हैं जो पकड़े गए हैं या पकड़े जाएंगे, किसी से फ़ोन नहीं किया, किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं। कुल निष्पक्ष जाँच हो। और हमने अपना केस भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। आपने कहाँ करवाया? आपने करनाल। करनाल क्यों करवाया है? करनाल ये करवाया जी, जब मेरे एक झूठी खबर दे दी मीडिया में, भाई सुमित के साथ पढ़ता था और सुमित का दोस्त था। बताओ, आप ही बताओ, मैं क्या फिर यकीन करेंगे पुलिस पे? तो इसी के चलते आपने करनाल? हाँ, इसी के चलते मीडिया में झूठी खबर चल गई, मेरे बेटे को बदनाम किया गया। भाई एक दोस्त, देखो, एक तो क्रिमिनल बदमाश वैसे गोली मारे, एक नजायज किसी को, एक दोस्ती में उन्होंने तो ये दिखा दिया दोस्त था, दोस्ती में आपस में झगड़ा हुआ, क्या सुनी हुई, इस वजह से गोली मारी। क्या ये गलत नहीं है? तो इसी के चलते आपने इसी के चलते मैंने केस को ट्रांसफर करवाया। तो फिलहाल पानीपत पुलिस पर जो है आरोप लगाए हैं गुरुदेव ने, और उनका ये कहना था कि इस सारे मामले में सही तरह जांच हो जाती तो असली आरोपी जो हैं पकड़ में आ जाते, और जो पकड़े गए आरोपी हैं उनसे भी जो है सही ढंग से जो है जांच नहीं की गई। तो फिलहाल इस सारे मामले में देखते हैं करनाल पुलिस जो है क्या करती है। वॉइस ऑफ पानीपत के छोटे शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।